बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑल इन स्कूल ऑनलाइन। नेक्स्ट अभी हम पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो था मलेरिया। उसको हमने बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए हल किया और उसमें हमने उसकी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की बेस पर हमने ये फाइंड कर लिया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। कि हमने क्या हमारा रिजल्ट क्या आया था उसमें, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम ये हमारा पिछली एक एक्सपेरिमेंट का, एक बायोलॉजिकल मेथड का रिजल्ट था। प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो यहाँ पर जो है ये तो पता चल गया कि मलेरिया की कॉज जो है वो प्लाज्मोडियम ही है। लेकिन अभी फिर जहन में, साइंटिस्ट के जहन में ये क्वेश्चन आया कि ये प्लाज्मोडियम एंटर कैसे होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, कि ये प्लाज्मोडियम आता कहाँ से है, ये कैसे एंटर हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2, अगर हम इसको दें तो हमारा जो मलेरिया से रिलेटेड है तो उसको हम कहेंगे प्रॉब्लम 2 जो है वो है एंटर इन ब्लड ऑफ ह्यूमन, वेज ऑफ एंट्री, वेज ऑफ एंट्री प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन ब्लड के जो प्लाज्मोडियम है वो ब्लड में एंटर कैसे होता है। एंट्री हम इसमें लिख सकते हैं, एंट्री ऑफ प्लाज्मोडियम। अब और इसमें हम इसी को जो है देखेंगे कि एंट्री ऑफ प्लाज्मोडियम इनटू ह्यूमन बॉडी, कि ये जो है प्लाज्मोडियम ठीक है कॉज है, मलेरिया की कॉज यही बनता है इनटू ह्यूमन बॉडी। तो ये ह्यूमन बॉडी में जाता कैसे है। आप सबके जहन में भी ये क्वेश्चन आया होगा पिछला हम जब हम पढ़ रहे थे तो उसके लिए फिर उसी तरह ये हमारा प्रॉब्लम आ गया। तो हम इसकी ऑब्जर्वेशन देखेंगे। जो भी ऑब्जर्वेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, कुछ न्यू ऑब्जर्वेशन होती हैं और कुछ पहले से मौजूद ऑब्जर्वेशन को भी सामने मद्देनज़र रखा जाता है। पहले आपने देखा पिछली ऑब्जर्वेशन में भी कि मलेरिया का ताल्लुक जो है मार्शी एरिया से है, कि मलेरिया और मार्शी एरिया जो है वो नियर अबाउट एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं। तो उसी यहाँ पर भी उन्हीं ऑब्जर्वेशन को जहन में रखा है। मार्शी प्लेसेस जो है, मार्शी प्लेसेस और मॉस्किटोज़, और उस मार्शी प्लेसेस में मॉस्किटोज़ जो हैं उनको भी जो है उनको भी मॉस्किटोज़ को भी जहन में रखा गया कि मार्शीज प्लेसेस और मॉस्किटोज़ जो है इस कोई में आपस में कोई ना कोई ताल्लुक बनता है। फिर इसके लिए अलावा ये भी कि ड्रिंकिंग पानी, ऐसे मार्शी वाटर को ड्रिंक करने से मलेरिया नहीं होता। ड्रिंकिंग वाटर जो पानी, ड्रिंकिंग वाटर जो है डज नॉट कॉज मलेरिया। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मार्शी वाटर को पीने से डज नॉट कॉज मलेरिया, वो भी मलेरिया का बायस नहीं बनता। डज नॉट कॉज मलेरिया, ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन में था। और इसके अलावा जो उस वक्त एक फिजिशियन ने इस पर के लिए भी तकरीबन 20 ऑब्जर्वेशन दी। एक फिजिशियन था, उसने इसके बारे में तकरीबन जो है वो 20 ऑब्जर्वेशन जो हैं वो उसने इसके बारे में 20 ऑब्जर्वेशन इस के बारे में दिए। फिजिशियन का नाम था ए किंग। एक फिजिशियन था जिसने 20 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जो हैं इसके बारे में दी इन 1883 में। और सारी तो नहीं, हम इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उसके बारे में हम जिक्र करते हैं कि उसके हिसाब से द पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर, के जो द पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर, उनको
जो है वो मलेरिया ज़्यादा होता है। वो जो हु स्लेप्ट ऑर्डर वो मोर लाइकली टू गेट मलेरिया, तो वो ज़्यादा मलेरिया उनको होता है, गेट मलेरिया, कि वो ज़्यादा मलेरिया के पेशेंट बनते हैं। इसी तरह जो पीपल हु स्लेप्ट अंडर द फाइन नेट्स पर लेस गेट मलेरिया, तो जो पीपल जो हैं वो फाइन नेट्स यूज़ करते हैं उनको भी मलेरिया कम होता। पीपल अंडर द नेट, दूसरी ऑब्जर्व द पीपल अंडर द नेट, के जो नेट यूज़ करते हैं वो भी जो है वो इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा नहीं होते, वो भी जो है उनको भी लेस इफ़ेक्टेड होते हैं, लेस इफ़ेक्टेड या लेस गेट मलेरिया होते हैं। इसी तरह नंबर 3 जो है वो यही था कि जो पीपल स्लेप्ट, दोज हु स्लेप्ट इंडोर, पीपल हु स्लेप्ट इंडोर, हु स्लेप्ट इंडोर, जो इंडोर सोते हैं उनको भी जो है वो कम मलेरिया होता है, हु स्लेप्ट इंडोर होता है। इसी तरह पीपल जो के स्मोकी एरिया, स्मोकी फायर एरिया, द पीपल स्लेप्ट नियर द स्मोकी फायर एरिया, द पीपल, उनको भी जो है वो गेट लेस इफेक्टेड होते हैं, वो उनको भी मलेरिया कम होता है। मतलब कि ए एफ किंग की ऑब्जर्वेशन में से ये 4 ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अहम थी कि जो लोग बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है, जो अंदर नेट को इस्तेमाल करते हैं उनको कम मलेरिया होता है। इसी तरह जो इंडोर में सोते हैं उनको भी मलेरिया कम होते हैं, और वो लोग जो स्मोकी फायर एरियाज़ के करीब सोते हैं उनको भी मलेरिया कम इफ़ेक्ट करता है, ये डिजीज़ जो है वो कम होती है। अच्छा, ये तो होती है हमारी ऑब्जर्वेशन। अब हम इसकी हाइपोथेसिस देखते हैं। वही बात, हाइपोथेसिस क्या होते हैं? हाइपोथेसिस जनरल स्टेटमेंट है या टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है कि कोई गुड गेस हो सकता है, या ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है जिसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट बनेगी, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। इसमें क्या है? प्लाज्मोडियम, ऑब्जर्वेशन की बेस पर ये हाइपोथेसिस बनाई जा रही है, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, के प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। या हम दूसरी जो है डिडक्शन हाइपोथेसिस हमारी होगी, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। अब हम इसकी बेस पर डिडक्शन बनाते हैं कि आप मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। अब मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम कहाँ से आया? तो डिडक्शन क्या हो गई? A mosquito can get plasmodium by biting a patient, malaria patient। इसके लिए फिर अब एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया। एक्सपेरिमेंट किसने किया? रोनाल्ड रोज, इसने एक्सपेरिमेंट किया। ये ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जो कि इंडिया में 1880s में काम कर रहा था, 1880s में उस इंडिया में काम कर रहा था, और उसने ये इम्पोर्टेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट बनाया। उसने फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो को उसने क्या यूज़ किया? फीमेल एनोफिल्स, एनो एक ये टाइप है उसकी, मॉस्किटो की स्पीशी है एनोफिल्स। इसमें हर जानदार ऑर्गेनिज्म के लिए स्पीशीज़ जो है वो डिफरेंट है। ह्यूमन के लिए जो डिजीज़ कॉजिंग स्पीशीज़ है वो एनोफिल्स है। तो उसने फीमेल एनोफिल्स जो है उसको बाइट करवाया एक मलेरियल पेशेंट को, कि उस फीमेल एनोफिल्स ने बाइट किया मलेरियल पेशेंट को। किसको बाइट किया? मलेरियल पेशेंट को, मलेरियल पेशेंट। तो फिर उसने थोड़े दिनों बाद इस फीमेल एनोफिल्स के स्टमक को स्टडी किया, स्टडी द स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिल्स। उसने देखा कि उस फीमेल एनोफिल्स के स्टमक में बहुत से स्मॉल प्लाज्मोडियम जो हैं वो
प्रेजेंट थे। प्लाज्मोडियम जो है वो उसके स्टमक में थे और फिर उसने वो, और अगर यही प्लाज्मोडियम स्टमक से फिर उसके स्लाइवा में ट्रांसफ़र होते और स्लाइवा से अगर वो किसी और हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, उसके माउथ पार्ट्स के ज़रिए प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाएगा उस हेल्दी पर्सन को और वो बीमारी का बाइस होगा। अब एक्सपेरिमेंट के तौर पर वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट नहीं करवा सकता। आपको हमें पता है कि हाँ, इंसानों को एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर उसने अपनी फिर जो है एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज किया और उसने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ की स्पैरोज़। उसने क्या इस्तेमाल किया? स्पैरोज़ पर ये एक्सपेरिमेंट किया। स्पैरोज़ के लिए जो है वो उसकी स्पीशीज़ चेंज थी। एक्सपेरिमेंट 2 जो है फिर रोज़ ने स्पैरोज़ पे किया और उसके वक्त उसने जो अपने एक्सपेरिमेंट में जो फीमेल यूज़ की, फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो जो उसने यूज़ की, वो क्या था? फीमेल मॉस्किटो जो है वो इस्तेमाल किया और उसने इसको एक मलेरियल ऐसी स्पैरो को बाइट करवाया जिसको मलेरिया था और फिर उसी तरह उसके थोड़े दिनों के बाद उसके स्टमक को स्टडी किया। स्टमक में उसे उसी तरह उसके मल्टीप्लाई होते हुए प्लाज्मोडियम नज़र आए और उसने फिर उसी में उन्हीं मॉस्किटोज़ में से चंद एक को बाइट करवाया, मॉस्किटोज़ को चंद एक मॉस्किटोज़ को बाइट करवाया हेल्दी पर्सन से। ये वो हेल्दी पर्सन्स को वो मॉस्किटोज बाइट करेंगे जिन्होंने मलेरिया अफेक्टेड स्पैरोज़ को बाइट किया था। तो हेल्दी स्पैरोज़ को जब उन्होंने बाइट किया तो तमाम स्पैरोज़ के अंदर मलेरिया जो है वो हो गया। तो इससे जो है रोज़ ने रिज़ल्ट निकाला कि सिमिलर रिलेशनशिप इज़ फाउंड इन मॉस्किटोज़ एंड प्लाज्मोडियम। के रोज़ का रिज़ल्ट क्या था? इस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट के पर रोज़ रिज़ल्ट के जो रिलेशनशिप जो है रिलेशनशिप इज़ फाउंड इन मॉस्किटोज़ एंड प्लाज्मोडियम। और हम यही देखना चाह रहे थे कि प्लाज्मोडियम इंसानी बॉडी तक पहुंचता किस तरीके से है। फिर बाद में यही एक्सपेरिमेंट मैन पर भी किया गया ताकि जो है इसको सही साबित किया जा सकते कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो मैन पर काम करने के लिए जो हाइपोथेसिस बनाई गई वो क्या थी? फिर एक हाइपोथेसिस बनाई गई ताकि इसको चेक किया जाए इंसानों पर भी। तो उसमें मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम mosquito transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria के मलेरिया को स्प्रेड का बाइस कौन सा क्या बनता है? मॉस्किटोज बनते हैं। उसके लिए उसने डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन की गई। किस पर? ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, ह्यूमन पर। उसमें जो है ये एक्सपेरिमेंट 1898 में इसमें क्या किया गया? इटालियन बायोलॉजिस्ट ने एक एनोफिल्स मॉस्किटो को मलेरिया पेशेंट को बाइट करना अलो किया गया कि उसने मलेरिया पेशेंट को बाइट किया और फिर उस मॉस्किटो को कुछ दिन रखा गया और फिर उसको अलो किया गया कि वो बाइट करे एक हेल्दी मैन को। और जब इस पर्सन को उस एनोफिल्स मॉस्किटो ने बाइट किया तो दिस पर्सन बिकम इल विद मलेरिया। तो वो पर्सन जो हेल्दी था उसको मलेरिया हो गया और इस तरह से इट वाज कंफर्म दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया।